अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल सेनेट के इलेक्शंस का बहुत चर्चा है, बहुत गहमा गहमी है। एंड आई एम श्योर के 70-80% पाकिस्तानीज दे डोंट नो अबाउट सेनेट इलेक्शन एंड सेनेटर्स। तो चलिए आज आपको इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले आपको मैं कुछ डिफरेंट बताता हूँ इनमें, कौमी असम्बली में एंड सेनेटर में, कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनका काम क्या है, इनके मेम्बरान्स कितने हैं, ये इन इदारों की इब्तदा कब और कैसे हुई और इनका पर्पज़ क्या है। सर बेसिकली जो सेनेट जो है इसको उर्दू में हम बोलते हैं ईवान बाला, अपर हाउस, और जो कौमी असम्बली है उसको ईवान ज़नी भी बोला जाता है, यहाँ लोअर हाउस। जो कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली, इसकी इब्तदा हुई 1947 से। 1947 से 1973 तक पाकिस्तान में सेनेट का कोई इदारा नहीं था, लेकिन फिर इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि सूबों को इक्वली राइट्स देने के लिए, कोई भी कानून पास करने के लिए सेनेट का इदारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1973 ऑनवर्ड। कौमी असम्बली के जो मेम्बरान्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, ओके, MNA। बट जो सेनेट के जो मेम्बरान हैं उनको हम बोलते हैं सेनेटर्स। कौमी असम्बली के जो मेम्बरान्स हैं उनका जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, ये जो हमारे इलेक्शंस होते हैं तो इनके थ्रू ये इलेक्ट होकर आते हैं। बट जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो हर 3 साल के बाद होते हैं। बट हर सेनेटर्स की जो मियाद मुद्दत है वो है 6 ईयर्स। आप हैरान होंगे कि ये क्या है कि इलेक्शन हर 3 साल बाद हो रहे हैं बट इनकी जो मुद्दत है वो 6 ईयर्स है। कैसे? हर 3 साल के बाद 50% सीट्स पर इलेक्शन होते हैं सेनेट के, ठीक है। जो इस वक्त पाकिस्तान के जो सेनेटर्स की तादाद है वो 104 है, तो 52 पर अभी इलेक्शन होंगे। जो नए सेलेक्ट हो जाएंगे वो अपना 6 ईयर टेन्योर करेंगे एंड नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर्स जो रिमेनिंग 52 हैं उन सीट्स पर इलेक्शन होगा। इसका पर्पज़ क्या है? देखिए, जो MNAs जो सिलेक्ट होते हैं कौमी असम्बली में, लेट्स सपोज हर सूबे में से सीटें मिलती हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर सूबे में 7 लाख पर एक आदमी। तो इस तरह से जो भी सूबा जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा होगा उसके मेम्बरान्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं वो MNAs वो ज़्यादा होंगे। तो कोई भी कानून पास करना होगा डेफिनेटली उस सूबे से ज़्यादा वोटिंग आएगी। लेट्स सपोज जैसे पंजाब है, इसके पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसके जो MNAs हैं वो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा हैं। जबकि रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है बट उसके MNAs सबसे कम है। तो जब भी कोई बिल पास होता है, जो कोई भी नया कानून बनता है, लेट्स सपोज के करप्शन पर सजाए मौत का बिल पास करना है, तो पहले ये कानून बनाया जाता है कौमी असम्बली में। जब वहाँ से अप्रूव होता है तो देन ये जाता है सेनेटर्स के पास, अपर हाउस में, ऐवान बाला में। फिर वो इसको सिलेक्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए कि कौमी असम्बली में जब हर सूबे, पंजाब में सबसे ज़्यादा MNAs हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी जब बिल पास होगा तो सबसे ज़्यादा वोटिंग पंजाब की तरफ से आएगी। तो इससे अगर कोई ऐसा कोई लॉ है या ऐसा कानून है जो जिससे दूसरे सूबे का इस्तेहसाल हो रहा हो, तो उससे बचने के लिए ये सेनेट का इदारा बनाया गया। इसमें जो है इक्वली 25-25 जो 26 सॉरी 26 जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, इनको हर सूबे से इनको सेलेक्ट किया जाता है। और ये हर सूबे की जो प्रोविंशियल असम्बली है, जो कौमी असम्बली है, वो इनको सेलेक्ट करती है, वो अपने नॉमिनेट करती है, सॉरी, कि ये हमारे सूबे से ये बंदे जो हैं ये नॉमिनेट हो रहे हैं। इवन आप भी जो है, इवन आम पाकिस्तानी ये भी अप्लाई कर सकता है सेनेटर्स के लिए। तो जब भी कोई कानून पास होता है या कोई कानून बनता है कौमी असम्बली से, देन वो जाता है सेनेटर्स के पास, फिर सेनेटर्स उसको अप्रूव करते हैं, क्योंकि इक्वली मेंबर्स हैं हर सूबे में से, तो फाइनल डिसीजन इनके पास होते हैं।
अगर ये अप्रूव कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो वो कानून उसमें जो अमेंडमेंट है वो नहीं होती। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। दूसरा, जो कौमी असम्बली का जो चेयरमैन होता है या हेड होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, कि उसके सारे इंतज़ामी मामलात को संभालता है, जबकि जो सेनेट का जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है। और जो चेयरमैन है वो सारे इंतज़ामी जो इसके जो भी इंतज़ामी मामलात हैं उनको कंट्रोल करता है। और चेयरमैन की जो अथॉरिटी है वो इज़ इक्वल टू सदर आप कह लें, ठीक है। एक्ट अगर इन केस किसी भी वजह से करंट सदर को हटाया जाता है या सस्पेंड होता है तो जो सेनेट का चेयरमैन होगा वो एज ए एक्टिंग सदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। थैंक यू। आई होप कि ये आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया कि सेनेट क्या है और इसका इदारा ये इब्तदा 1973 में हुई। इसका बेसिक पर्पज़ है कि दूसरे जो सूबे हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशंस ना हो, किसी भी किस्म का कोई ऐसा कानून पास ना हो जिससे दूसरे सूबों के कोई राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जा सके। तो ये इक्वली हैं। इस पाकिस्तान के जो सेनेटर्स की तादाद है वो 104 है। हर 3 साल के बाद 50% सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शंस जो हैं इनको कौमी असम्बली के जो मेंबरान्स हैं, जो MNAs हैं, वो इनको सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू।